चैनल है इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर, सबसे ज़्यादा जिसकी रीच है और बहुत शानदार उनका काम है। शम्मू और उनकी टीम लगातार काम करती हैं और हम सब दिल्ली में एक दूसरे से एनर्जी लेते हैं, सीखते हैं। आप सब आए हैं तो आप भी उनके अनुभव से कुछ सीखें, ये हमारी कोशिश है। इसलिए मैं शम्मू भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और थोड़ी देर आप लोगों से बातचीत करें और आप उनसे अगर सवाल हो तो एक दो सवाल लें, क्योंकि फिर अगला सेशन हम शुरू करेंगे। शम्मू भाई प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू सुमित। जिन लोगों ने बहुत हम लोग सोचते थे 15 साल 16 साल से पत्रकारिता में है, 2005 से हूँ, सोचता था कि ऐसा हो, लेकिन सुमित लगातार 2-3 सालों से कर रहे हैं। मैं इस बार दुखी था कि मुझे लगा कि कहीं ये ऑफलाइन तो नहीं होने वाला है। मैं सही में चाहता था कि ये ऑफलाइन हो, ऑनलाइन ना हो। तो ये ऑनलाइन आपने कराया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी संख्या में लोग हैं, मैं पहले एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों का क्योंकि शानदार है सब कुछ। और मैं एक बात कहूँगा, बहुत लोग यहाँ गवाह भी होंगे, शायद अंजुल तो गवाह होंगे इस बात के। मैंने नया नया नौकरी छोड़ा था जी न्यूज़ से, और मायावती जी की रैलियाँ होती थी और मेरे पास एक मोबाइल होता था और एक ट्राइपॉड, और कभी ट्रेन में कभी जहाज़ में भी सफ़र किया। तो लोग हंसते थे, मेरे दोस्त थी जो लोग चैनल में थे, वो हंसते थे कि क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए। मेरी वैचारिक सहमति तो पहले भी नहीं थी उनसे, लेकिन तो चैनल में रोज़ सुमित तो न्यूज़ रूम में रहे हैं, न्यूज़ में कैसे बहस होती है लंबी, लोग किस तरह से देखते हैं, तो हम लोग भी रोज़ बहस करते थे। जिस चैनल में भी रहे, इंडिया टीवी में हो, जी में हो, या आज तक में हो, या न्यूज़ 24 में हो, जहाँ भी रहा बहस तो लंबी चलती थी, लेकिन लोग हंसते थे। और जब ये मोबाइल लेके हम लोग निकले तो और लगता था कि शायद क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ देहात में जिस वर्नाकुलर लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं लाज लगना, मतलब शर्म आना, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, वो भी था। बट मैंने कई बार ये बात बोली थी कि एक समय आएगा जब हज़ारों मोबाइल वाले लोग होंगे। मुझे सचमुच नहीं पता था कि लोग मोबाइल भी टीवी पर ही देखें, टीवी भी मोबाइल पर ही देखेंगे। और अब तो ये पूरी दुनिया में हो गया है। अब पूरी दुनिया में पत्रकारिता जो है वो मोबाइल से हो रही है। तो और सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल पर ही अब लोग टीवी देख रहे हैं, तो अब लाज वाली बात तो रही नहीं। ये भी नहीं कि मैं किसी चैनल का पत्रकार हूँ, ये वाला मसला तो सोल्व आउट हो गया है, एक बात। दूसरी बात कि अब तो खुला मार्केट है, किसके पास कितना, आपके कंटेंट में कितना दम है। अब सोचिए कितना डाइवर्स हो गया है। जो डाइवर्सिटी की बाबा साहब बात करते थे, जो उनके समय में नहीं था डाइवर्स, क्योंकि उनके समय अखबार ही सोर्स था और अखबार सब नहीं चला सकता था। मान्यवर कांसीराम साहब के समय भी नहीं था, डाइवर्स नहीं था। बहुत सारे ऐसे लेखक गुमनामी में चले गए क्योंकि कोई प्रकाशक नहीं था जो छापता। अब तो प्रकाशक भी, लेकिन पत्रकार के लिहाज से, और अगर आप लोग अच्छा गाना लिखते हैं, अच्छा डांस जानते हैं, अब तो क्या क्या वायरल होता है। तो ये अच्छी चीज़ है, डाइवर्स है। और तो अब कोई मुंबई इंडस्ट्री में जाके अपनी पहचान बनाए, डायरेक्टर के धक्के खाए, ऐसा नहीं। आप एक सामने एक वीडियो बनाइए और उसको यूट्यूब पर डाल दीजिए, और हो सकता है कि दुनिया को पसंद आ जाए। और अब ये भी नहीं है कि आप किसी के मोहताज हैं, खुला मार्केट है। और आप सब में बस फ़र्क ये है कि आप में टैलेंट है, और टैलेंट प्रैक्टिस से आता है और प्रैक्टिस मौका से आता है। तो ये जो सुमित कर रहे हैं, ये मौका आप लोग को मौका दे रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप लोग शानदार काम करें। और यकीन मानिए पत्रकारिता सबसे आसान चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको सोचना पड़ता है। ये मतलब मुझे लगता है कि आप लोग इसको कैरियर को लेकर, दिलीप मंडल ने यहाँ आने से पहले एक पोस्ट लिखा है, मेरे तो न्यूज़ ऑफ सोर्स, मेरा इनपुट वही है, असाइनमेंट डेस्क मेरे पास नहीं है। तो दिलीप मंडल इज़ माई असाइनमेंट फॉर द रिजर्वेशन सिस्टम, फॉर द सुप्रीम कोर्ट एनालिसिस एंड इवन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो मेरा तो पूरा, कहते हैं अपने, हाँ पूरा हमारे इनपुट वही है। दिलीप मंडल जिस दिन बंद हो गए तो हम बंद हो जाएंगे। खैर, तो उन्होंने आज एक पोस्ट लिखा, उन्होंने लिखा है कि 5 करोड़ लगभग हम लोग का सब्सक्राइबर है टोटल, जितने बहुजन जिसको हम लोग कह रहे हैं, बहुजन मीडिया। और उसके बाद अगर, और सबके पास अपनी ऑफिस है, गाड़ियां हैं, तो दिल्ली के लिहाज से ये बात ठीक है, बट ये हो जाएगा, उनकी बातों में सच्चाई है।
लेकिन आप लोग इसको ना प्रोफेशन बनाइए। और दो फ़र्क है, एक जो लोग टीवी अखबार में काम कर रहे हैं, जो लोग जिनका पत्रकारिता पर भी कब्जा है, जिस जाति विशेष का, जिस धर्म विशेष का, तो वो सिर्फ 10% लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। 90% जो व्यूअरशिप है वो हमारे पास है, क्योंकि उनकी दुख तकलीफ को कोई बताएगा नहीं, उनकी सफलता को कोई बताएगा नहीं, उनकी कहानियों को कोई बताएगा नहीं। और सोचिए हम लोग जहाँ हैं, यहाँ मैं पिछले 6 साल से आता हूँ। रतनलाल सर का ये सरकारी आवास है। और वो पहले शुरू में वो भी कहते थे कि तुमको लगता है यूट्यूब से कुछ होगा? हमने कहा सर चीज़ें बदलनी चाहिए, क्योंकि वो टेलीविज़न पे जाते थे। रवीश उनका दोस्त है, मतलब बहुत खास वाला, मतलब फेसबुकिया दोस्त है, मतलब वो हर इनके पोस्ट पर वो कमेंट भी करता है। तो कहते थे कि तुम लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और फॉर्चुनेट की बहुत मदद की उन्होंने, शुरुआती मदद की एकदम बिगनिंग में, और हम लोग उसको कर पा रहे हैं। तो रोजी रोटी के हिसाब से तो ये शानदार काम है। आप लोग कीजिए, मैं तो देख रहा हूँ लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और हम लोग के पास तो सबको, आप यकीन मानिए, हम सब ने सिर्फ लिखना और बोलना शुरू कर दिया तो हमारी ज़िंदगी ही इतने उतार चढ़ाव से गुजरती है। हमारी अपनी ही ज़िंदगी में इतने सारी कहानियाँ हैं, इतने सारे उतार चढ़ाव है, इतने सारे, मतलब ब्लॉकबस्टर जिसको कहते हैं ना, जो रियलिस्टिक अप्रोच की जो फिल्में बनती हैं, जो आप लोग लिटरेचर पढ़ते होंगे तो देखते होंगे, जो रियलिस्टिक अप्रोच का, तो भारत में जो गरीब है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी की जो ज़िंदगी है लोगों की, वो अपने आप में एक कहानी है, और बहुत ही दर्दनाक कहानी है हम सबके जीवन में। बस उसको कहने की कला आनी चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी ट्रेनिंग, इस तरह की भी ट्रेनिंग मिल जाए। आप लोग, राजेंद्र प्रसाद सिंह सुमित एक बात कहते हैं कि कोई आपको हंसेगा कि आपकी भाषा ठीक नहीं है, आपका लिंग ठीक नहीं, लिंग मतलब स्लिंग पुलिंग, जेंडर, आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, आप अशोक नहीं बोलते हैं, अशोक बोलते हैं, आप घोड़ा नहीं बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं। ये बड़ा एक, हम लोग को इतना इन्फिरिटी कम्प्लेक्स जो कराया गया न्यूज़ रूम में, जैसे लगता था कि हम किसी गलत जगह आ गए या हमने कोई अपराध कर दिया है, मेरे माँ बाप ने पैदा करके अपराध कर दिया है। हमें ऐसा महसूस कराएगा न्यूज़ रूम में, आप VO नहीं कर सकते हैं, आप रिपोर्टर नहीं हो सकते हैं, आप एंकर नहीं बन सकते हैं। और अब बताइए, आज के डेट में नेशनल दस्तक को 300 मिलियन व्यूज है महीने का, मैक्सिमम 300 मिलियन गया तो मैं अपनी तो मार्केटिंग करूंगा ना। 80-85 मिलियन तो रहता ही रहता है, मतलब एकदम, लेकिन 300 मिलियन। तो ये जो दरअसल वो जो आपको इस तरह की बात कहते हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ, ये नॉर्मल जो मेरे साथ हुई है वही सब आपके 2-3 जो जगह, जैसे आपको लगा कि मैं अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रहा हूँ या अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा हूँ। भाषा का मतलब है कि वो बात समझ में आ जानी चाहिए। पाली और प्राकृत में कोई लिंग नहीं है, जेंडर नहीं है। मैं कर्नाटक में पैदा होऊंगा तो मैं कर्नाटक डिक्शन, मैंने प्रोनाउंसिएशन रहेगा मेरा। मैं इंग्लैंड में पैदा होता तो इंग्लैंड वाला प्रोनाउंसिएशन होता है मेरा। तमिलनाडु में हूँ या कहीं जहाँ हम बिहारी हैं तो की खाइबे, तो एक लोकल टच आता है। तो ये जो कहता है ना आपको कि तुम्हें भाषा नहीं आती है, आपकी मात्रा ठीक नहीं है, ये सब कहने सुनने की बात है, इस पर इग्नोर मारिए। मेन है कि आपके शब्दों में कितनी शक्ति है, क्या वो सामने वाले को खींच रहा है कि नहीं, क्या आप अपनी बात रख पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए भाषा लिंग्विस्टिक है, अगर आप लिंग्विस्टिक होना अच्छी बात है, भाषा पढ़िए, तमाम भाषाएं सीखिए, शुद्धता अशुद्धता भी जरूरी है, लेकिन उसके चलते काम मत रोकिए। हम लोग का करियर इसलिए एक्सपायर कर दिया गया, बट अच्छा वो एक्सपायर हो गया। अगर नहीं आते तो इधर नहीं आ पाते, ठीक ही है। वो परेशान नहीं करते तो इतनी समझ भी नहीं बढ़ती। तो एक तो भाषा को लेकर बिल्कुल मत होइए। दूसरी बात है कैरियर को लेकर, आप सब जानते हैं, इसमें कोई भाषण नहीं है, सरकारी नौकरियों की हालत क्या है पता ही है। और सरकारी नौकरियों जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछिए कि वो कितना संघर्ष कर रहे हैं। या तो सरकारी नौकरी में आप सरेंडर कर जाइए, तो रोज़ आपके आत्मसम्मान को कुचला जाएगा, या फिर प्रोफेसर साहब रतनलाल सर के तरह आप लड़िए भिड़िए तो तमाम तकलीफ़ें उठाइए। तो मैं जितना अपने समाज के लोगों से मिलता हूँ, हम लोग सब काम जानते हैं, मिट्टी गाड़ना जानते हैं, खेती करना जानते हैं, भैंस पालते हैं, बकरियां पालते हैं, रिजर्वेशन आया, स्कूल में जाने का अधिकार मिला। अब ये कलम युग है, कलयुग तो है नहीं, कलम युग है। कलयुग था, अब कलम युग है, तो हम पढ़ लिख के वैज्ञानिक डॉक्टर भी बन रहे हैं। बस हमें मुंह चलाना नहीं आता है। ये जो जीभ चलाना, जो मुंह चलाना है ना, फक्कर नहीं है हम लोग।
और बुद्ध ने कहा है कि आपके शब्द में शक्ति होती है, आप जैसे सोचेंगे बोलेंगे वही होता है। तो हम लोग को बोलना शुरू करना है, और बोलने से ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, इवन अपने जिस प्रोफेशन में हैं आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। आज के डेट में डिजिटल, आप खाना डिजिटली मंगवा रहे हैं ऑनलाइन। अब हर कोई, तो ये फ्यूचर के लिहाज से भी, बिजनेस के लिहाज से भी, कैरियर के लिहाज से भी शानदार काम है। घूमना फिरना भी है, ट्रैवल भी है, और अगर उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एक सामाजिक होने का, जिस समाज से हम लोग आए हैं और जिस देश में हैं, जिस संविधान की वजह से हमें अधिकार मिला है, जिन लोगों ने, हम बाबा साहब पर कोई, हम लोग बाबा साहब रटते हैं, ये क्यों रटते हैं? क्योंकि वो थे तो हम हैं, अगर वो नहीं होते तो हम पैदा हो गए होते, लेकिन कहीं गटर में होते हैं। तो एजुकेशन का जो हमें अधिकार मिला, तो इसलिए अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर थोड़ी बहुत अगर आ जाती है, जैसे अभी सुमित ने उनको कहा कि हमारे अधिकारी रिटायरमेंट के बाद ही क्रांतिकारी होते हैं, ये बहुत हद तक नहीं, 100% सही है, लेकिन उनकी इतनी मजबूरियां होती हैं। हम लोग फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, हमारे पास ज़मीन नहीं है, बिजनेस नहीं है, हमारे पास सोशल एसेट्स नहीं है, मतलब चाचा फूफा ताऊ नाना काका इस तरह के रिश्तेदार नहीं हैं, तो दिक्कतें तो हैं। लेकिन इससे बेहतर कभी और मौका बाबा साहब के समय में इतना भी मौका नहीं था। अभी 5 साल पहले तक इतना मौका नहीं था। हम लोग को IMC में बताया गया कि आप बगावत कैसे करोगे, टीवी अखबार तो अपना खोल नहीं सकते हो। तो इसमें कितने लोग हैं जो ब्लॉग बनाते हैं या जो न्यूज कंटेंट क्रिएट करते हैं, न्यूज कंटेंट, और ब्लॉग कितने लोग बनाते हैं, और यूट्यूब पर कितने लोग डांस देखते हैं या रील्स देखते हैं? मैं भी देखता हूँ, सपना चौधरी का डांस। तो मुझे लगता है कि उसमें अपनी भागीदारी था। हम सिर्फ दर्शक नहीं बने रहेंगे, हम क्रिकेट मैच में भी दर्शक हैं, हम फिल्मों के भी दर्शक थे, अभी 2-3 लोग आए हैं, मंजुले आए हैं। तो हमें सिर्फ दर्शक नहीं रहना है, हमें न्यूज कंटेंट क्रिएट करना है। और यकीन मानिए, ऐसा हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे। अब तो आप खाना खा रहे हैं, उसका वीडियो डाल दीजिए, किसी को पसंद आ जाए। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसको आप लोग करियर के तौर पे एंजॉय कीजिए, और यकीन मानिए अगर 2-3-4 साल आप मेहनत करते हैं, जो न्यूज कंटेंट वाले नहीं है वो, तो जो मेहनत करते हैं, जो फूड ब्लॉगर हैं या ब्लॉगर हैं, मैं तो खुद फूड चैनल मैं सोच रहा हूँ खोलने का, बनाऊंगा भी जहाँ जहाँ जाता हूँ। तो एक तो करियर वाला तो तुम भूल जाइए, माता पिताजी बाद में भी कहेंगे, पढ़ाई नहीं रोकने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आप इस, अब तो जज साहब वीडियो बनवा रहे हैं भाई, जजेज वीडियो बना रहे हैं। तो एक तो इसको करियर के तौर पे लीजिए। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल मुझे एक आदमी मिलने आए, नाम कोट नहीं करूँगा, गैंगटॉक से, और ही नोज एवरीथिंग, मेरे सारे वीडियोज उनको पता थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आपको पसंद करता हूँ कि बीच बीच में जो आप हमारे सोशल जो बात रखते हैं उसमें, चाहे वो बुद्धा एंड धम्मा हो, चाहे हमारा इतिहास हो, तो थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा कीजिए। ब्लॉग्स भी बनाते हैं तो उसमें सोशल कंटेंट डालिए, फूले पेरियार अम्बेडकर डालिए, ताकि उससे लोग हमारे अवेयर हों, क्योंकि हम लोग उनके कर्जदार हैं, हम उन्हीं की वजह से हैं। और अगर न्यूज कंटेंट बनाना चाहते हैं, न्यूज में जो लोग आना चाहते हैं, वो अपने दिमाग से एकदम डर निकालिए। हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है, और हमारे पास ट्रेनिंग हो ना हो, पत्रकारों को कोई विशेष अधिकार नहीं है। और यकीन मानिए, जितने लोग को आपने टीवी पर अभी बोलते हुए देख रहे हैं, उसमें कुछ लोग हमारे सीनियर हैं, सुधीर चौधरी, रवि, उनको मैंने बनते हुए नहीं देख, सुधीर को तो मैंने बनते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। ही वॉज ओनली एंकर इन इंडिया टीवी, एंड जस्ट उनको जब वहाँ से हटाया गया तो लाइव ही कम लाइव इंडिया, तो हम लोग स्टार न्यूज़ में थे, तो उन्होंने हम लोग को हायर किया। और बाकी जो जितने जो अभी जो एंकर हैं, रूबिका हो या अंजना हो, इनको तो मैंने अपने सामने बनते हुए देखा है। तो चेहरा, रंग, जाति मैटर नहीं करता है, बस थोड़ा सा न्यूज कंटेंट में है कि ये मतलब आपको 24/7 उसमें डूबना पड़ेगा। ये 24 घंटा वाला काम है भैया। खबर पढ़ना पड़ेगा, खबर में जीना पड़ेगा, खबर में सोचना पड़ेगा, और वो आप जब करेंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा। और हमें लगता है कि एक सोशली हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए हमारे समाज के तरफ से भी ये जिम्मेदारी है। हमें पहले नहीं पता था कि इन खबरों का क्या असर होता है, लेकिन अब पता है कि इसी खबर से देश चलता है,
इसी खबर से लोग सत्ता पर कब्जा बनाए बैठे हैं और इसी खबर से आपके हक अधिकार जो हैं वो मिल रहा है। तो प्लीज़ सुमित, थैंक यू, आपने इतना बढ़िया इनिशिएट किया, हम लोग सोचते रह गए, नहीं कर पाए। आपने इतने लोगों को जो, और इसमें से आधे लोग भी अगर न्यूज़ जनरेटर बन गए, न्यूज़ कंटेंट क्रिएटर बन गए, और सब लोग कैमरा पर आइए, सामने से बोलिए, रोज फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपना टाइम तय कीजिए। और मैं न्यूज़ सोर्स बता रहा हूँ, आप नेशनल दस्तक नहीं देखना चाहे कि व्यूज बढ़ जाएगा, द वीक नहीं देखना चाहे तो कोई बात नहीं है, दिलीप मंडल को फॉलो कीजिए ट्विटर पर, सुमित को फॉलो कीजिए ट्विटर पर, उससे कुछ मिलना नहीं है, वहाँ से न्यूज़ उठाइए और उसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए। और जिस दिन आप ये करने लगेंगे, कैरियर के लिहाज से भी थोड़े पंगे होंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कोई फ़ोन पर गाली दे सकता है, कोई धमका सकता है, बट वो भी तभी तक हो रहा है जब तक हम लोग इक्का दुक्का। आप कल्पना कीजिए, मैंने एक दिन ऐसी बोल दिया था किसी बातचीत में मीना के साथ कि बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल जिस दिन 10-10 मिनट का वीडियो डालने लगे सोशल मीडिया पर, सारा बहुजन समाज PhD कर जाएगा, इन सेंस की डिग्री नहीं, मतलब वो अवेयर हो जाएगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं तो खैर बाई चॉइस पत्रकार बनना चाहता था, इसलिए मैंने डिप्लोमा भी किया। अगर आप लोग भी होप यहाँ आए हैं तो पत्रकार ही बनना चाहते हैं, तो करियर के लिहाज से भी बहुत बुरा नहीं है ये। और आजकल तो कलेक्टर भी वीडियो बना रहा है, हमने कई वीडियो कलेक्टर को देखे हैं, वो दिन भर कैमरा अपने साथ रखता है। तो सारा रेवेन्यू सिस्टम भी, वो तो मार्केटिंग सुमित ज़्यादा बेहतर बताएंगे, सारा रेवेन्यू सिस्टम अब डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट हो गया है। तो आप सब लोग अपना अपना यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए। उसके लिए ज़रूरी है कि किसी दूसरे के दुकान में 6 महीना साल भर काम भी कीजिए। हम सब लोग अपनी दुकान शुरू से करने से पहले किसी दुकान में सेल्समैन की जॉब करते हैं, ताकि थोड़ा एक्सपीरियंस ज़रूरी है, बाकी करते करते भी सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो एकदम बेधड़क कीजिए, और ये संसाधन नहीं है, ये वो नहीं है, अब ये भी रोना नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो मोबाइल है। बस फ़र्क 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें कॉन्स्टिट्यूशनली राइट सही होना है, थोड़ा मीडिया एथिक्स, जैसे किसी विक्टिम का चेहरा मत दिखाइए, चाहे वो महिला हो या बच्चा हो। किसी को मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, तो उसका चेहरा मत दिखाइए, ये बहुत ज़रूरी है। और जो लोग बहुत बढ़िया मीडिया से हैं, उनको द वीक, डेली मेल, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब अखबारें थोड़ा बहुत अब तो इनको एडिशन ख़रीदना नहीं है, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए। और बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, मैं भी अब नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ट्विटर पर रहिए, एक्टिव रहिए, जो हो क्या रहा है देश में, चाहे वो आर्थिक मामला हो। ऐसा ना लगे कि हमें कुछ पता नहीं है, थोड़ा बहुत हमें सब कुछ जानना है। इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है। एक्चुअली हम लोग को इतना कुंद कर दिया गया है ना, वो सोचते हैं हम नहीं बोल सकते, हम इकोनॉमिक्स पर नहीं बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स पर नहीं बोल सकते हैं, हम फिल्म पर नहीं बोल सकते हैं। ये जो हमारे अंदर है ना, ऐसा नहीं, आपको सब कुछ, आप मुझसे जेनिफर लोपेज के भी मैंने डांस देखे हैं, उस पर ही बात कीजिए, वो वही कर रहे हैं लोग, वो जो एक्सपर्ट बने हुए हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम जानते हैं हकीकत जन्नत की। थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और थोड़ा थोड़ा जानना भी जरूरी है, और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो और अच्छी बात है। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए, ट्विटर, फेसबुक, अखबार मतलब ये हिंदी वाला नहीं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, इससे तो भाषा बदल जाएगी आपकी पूरी की पूरी। तो ट्विटर पढ़िए, फेसबुक पढ़िए, 2-4-5 लोगों को उसमें आप उनको फॉलो कीजिए, सारा न्यूज़ कंटेंट आपको मिले। मैं तो भैया तो नाम गिना दूंगा, प्रशांत कनौजिया है, सुमित हैं, दिलीप मंडल हैं, एक आभा शुक्ला फैंस हैं, वो शानदार थ्रेड लिखती हैं। और टीवी में तो अभी कोई ऐसा आपके सामाजिक हितों के लिए और खबरों के लिए कोई है नहीं। अब सोचिए, एक मैं अंतर बता रहा हूँ, पार्लियामेंट चल रहा है और उसमें 3-4 खबरें हैं, तो वो जो इस देश में जो लोग टीवी अखबार में, जिनको आप पत्रकार कह रहे हैं, और इवन मुझे तो ताज्जुब होता है कि ये देश इतना जातियों में बटा हुआ है कि मैं पहले सोचता था कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो आरक्षण का विरोध कर रहा है, कोई बात नहीं है, चलो पढ़ा लिखा नहीं है। अब पता चला जो हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर है, या जो किसी को जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा है, वो भी वैसे ही सोचता है जैसे वो नॉन मैट्रिक सोच रहा है। तो टीवी अखबार में हम लोग के लिए जगह नहीं। तो मैं लास्ट में ये कहूँगा कि हमारा पेट चले न चले, अगर हम समझ रहे हैं सामाजिक हालातों को, अगर हम समझ रहे हैं इस देश की पॉलिटिक्स को, अगर हम बाबा साहेब के विचारों को, फूले के विचारों को, बुद्ध के विचारों को, कांसीराम साहब को,
लालू प्रसाद को, मायावती जी को, कर्पूरी ठाकुर को, हम समझ रहे हैं पीटी उषा को, हम समझ रहे हैं घायवान को, मंजुले को, या हम समझ रहे हैं भीम जो बिरसा मुंडा या जयपाल मुंडा हो या सिद्धो कान्हो, क्या है पारंजिता, हाँ, तो सोचिए कि हम लोग ये कोई काम मजबूरी में नहीं कर रहे हैं। सुमित भी सक्सेस थे, वो न्यूज रूम में नौकरी कर रहे थे, मैं भी नौकरी कर रहा था, समर भी आ गए। तो हम लोग ये काम बाय चॉइस कर रहे हैं और हमें लगा पत्रकार के तौर पे कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जिस कम्युनिटी, जिस समाज और जिस देश में पैदा हुए हैं, हमें उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और एक पत्रकार के तौर पे दो बड़ी जिम्मेदारी होती है आप पर। एक तो आपके अपने परिवार की जिम्मेदारी, तो वो हर किसी की होती है। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की कि हम लोग जिस समाज में पैदा हुए हैं उसके बारे में, उसके लिए लड़ें। और ये एक नैतिक जिम्मेदारी है और हम लोग की दोहरी जिम्मेदारी है। और हम लोग जिस दिन 1000-2000 पत्रकार हो गए, यकीन मानिए सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। हमारे समाज पर, इस देश में जातिवाद खत्म हो जाएगा, कास्ट एट्रोसिटी खत्म हो जाएगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एट्रोसिटी खत्म हो जाएगी। हमारे लोग जो सफ़र कर रहे हैं, पैसे की वजह से सिस्टम में नहीं आ पाते हैं, जो जिनके साथ भेदभाव होता है, जो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, तो एक पत्रकार बन के इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जो तमाम जो इस देश को बेहतर बना सकते हैं। और ये पेशा भी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस अंतर इतना है कि जैसे हम सब फौज में नौकरी करते तो युद्ध के समय भाग नहीं सकते हैं, फिर हमें भगोड़ा कहा जाएगा या गद्दार कहा जाएगा। पत्रकारिता का जॉब भी उसी तरह का है कि अगर सरकार अलग हो, विपरीत परिस्थिति के हालात हों, तो आप भाग नहीं सकते हैं। और हम लोग की एक तीसरी जिम्मेदारी है कि हम लोग जिस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, उस कम्युनिटी में इतनी समस्याएं हैं। सोचिए, मैं रोज़ 500, 400, 300, 200 तक कॉल उठाता हूं। और आपको पता है उसमें मैक्सिमम कॉल क्या होते हैं? जो नौकरी वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें टर्मिनेट कर दिया गया है। जो नौकरी वाले नहीं होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी ज़मीनें कब्जा कर ली गई है, हमें मारा गया है। और हम लोग को कहते हैं, एक और टैग लगेगा आप लोग कि तुम लोग जातिवाद फैला रहे हो। ये एकदम नॉर्मल टैग है, जबकि सच्चाई है कि हम जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं उनको जवाब देता हूं कि जिस दिन इस देश में कोई सवर्ण पर, SC ST OBC का आदमी अत्याचार करेगा, हम उसके खिलाफ भी लिखेंगे और बोलेंगे। तो ये तुम जातिवाद फैला रहे हो, पहला लाइन है उनका, इससे बिल्कुल मत घबराइए, हम जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरा लाइन वो भाषा को लेकर कहेंगे, उससे भी मत घबराइए कि हमारी भाषा ठीक नहीं है। और तीसरी बात है कि हमें उनसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और चौथी यही कि हम जो काम कर रहे हैं उनसे उनको दुख होना चाहिए। दुख इसलिए होगा क्योंकि अगर मेरे भाई ने मेरा ज़मीन कब्जा रखा है और हम उससे मांगेंगे तो वो बुद्धिस्ट होगा, न्यायप्रिय होगा, तो हो सकता है दे दे। लेकिन ऐसा इस देश में तो मैंने सुना है कि सुई भर नोक के लिए भी महाभारत हुआ है। तो जो लोग कह रहे हैं कि सुई भर नोक के लिए, सुई की नोक भर जमीन के लिए महाभारत जिन लोगों ने किया है, उनसे तो उम्मीद ही मत रखिए कि वो आपको बोलने पर दे देंगे। तो महाभारत तो करना नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। और मुझे लगता है ऐसा कि हम बहुजन समाज की तकलीफ़ों की मात्र एक वजह है चुप्पी, न बोलना। और न बोलने का मतलब ये नहीं कि हम आपस में नहीं बोलते हैं, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर हम बोलें। और अगर पत्रकारिता का महत्व नहीं होता तो बाबा साहब मुकनायक शुरू नहीं करते। तो इसलिए आप लोग इसको करियर भी बनाइए, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और सबसे बड़ी बात है कि शानदार पेशा है। आप बहुत सारा घूमते हैं, बहुत सारे तरह के लोगों से मिलते हैं। 10 से 5 की नौकरी कोई बुरी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी भी नहीं है। थैंक यू।